नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं संतला देवी मंदिर। ये मंदिर लगभग 600-700 साल पुराना मंदिर है। जब मुस्लिमों का शासन था और देवी है जो मुस्लिम शासकों द्वारा शोषण किया गया था। इतने साल पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। आप देख रहे हैं हम लोग संतला देवी की मंदिर। इसमें घड़ी के एंड से देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर है। उसके बाद पैदल चढ़ाई है और ये लोग भी आ रखे हैं। आपको यहाँ मंदिर कैसा लगा? आप कहाँ से आए? हिमाचल से। हिमाचल किस जगह से आए हो? हिमाचल डिस्ट्रिक्ट चंबा। चंबा से? बड़ा बहुत दूर से। आप भी चंबा से आए? हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, पढ़ते हो? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस एकेडमी में? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप दोनों चंबा से। क्या नाम है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। कांगड़ा। क्या नाम है आपका? आर्यन वालिया। आपका? विक्रमादित्यपुरी। अच्छा, धन्यवाद। बहुत बहुत आपको अच्छा लगा होगा यहाँ के, बहुत बढ़िया मंदिर है ना? तो ऐतिहासिक मंदिर है, कम से 600-700 साल पुराना मंदिर है। लोग आते हैं, है ना? हाथ जब 1.5 किलोमीटर चढ़ते हैं तो लोगों की वर्जिश भी आती है। आजकल एक्सरसाइज कोई करना नहीं चाहता, आप लोगों को तो ज़्यादा करना चाहिए जो डिफेंस के, है ना? ये देखिए मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं। देखो, हिमाचल से भी बच्चे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये स्थानीय दुकानें हैं। पहले तो बहुत कम दुकानें होती थी। हाँ जी, हाँ जी, ये मंदिर है। ये देखो मंदिर। ये पंडित जी हमारे पूरी सेवा करते हैं। पंडित जी, आपको क्या कहना है मंदिर के बारे में, संतला देवी मंदिर के बारे में? आप कुछ बताएं, अपने विस्तार से बताएं। बड़ा रोचक और बड़ा विस्तार पूर्वक है माँ की कहानी, हाँ जी, है ना? और कैसे कैसे है इसका मंदिर का थोड़ा सा बताएं संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में बता देता हूँ। हाँ जी। माता संतला देवी जो है शिला रूप में माँ बैठी हुई है और माता के बगल में उनके छोटे भाई हैं। माँ का नाम संतुला, भाई का नाम संतौर। कहते हैं जब औरंगजेब ने यहाँ चढ़ाई करी तो माँ के जो राज्य में उसने आक्रमण किया और माँ के छोटे भाई को भी बंदी बना लिया उसने। तब माँ ने क्रोध अवस्था में आके भाई देखा कि मेरा राज्य सब ये समाप्त कर देंगे। औरंगजेब की एक विवाह का प्रस्ताव तो माँ हिंदू सनातन धर्म की देवी थी तो ठुकरा दी माँ ने। उसी एवज में उसने जो है उस चढ़ाई को करा था और देवी ने अपने राज्य को बचाने के लिए और अपने छोटे भ्राता को भी बचाने के लिए इसी जगह बैठ के माँ ने तपस्या करी। और उनके तपस्या फलस्वरूप ऐसा कहते हैं कि ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि माँ ने अपने साथ साथ कहा भाई मैं तो शिला में जा रही हूँ और मेरे साथ साथ तुम सारे के सारे शिला में प्रतीत हो जाओगे। तब से माँ की जय जयकार है। फूल प्रसाद की देवी है जी, माँ अम्बे का स्वरूप है, भार काली की स्थापना है, यही है माता स्वरूप। जय अम्बे। तो पंडित जी, मैं ये कहता हूँ, ये मतलब किसका रूप है? ये माता जी हैं माँ हमारी? अम्बे का रूप। अम्बा के रूप में? बिल्कुल जी, अच्छा अम्बे का अच्छा, रूप क्योंकि है। लोगों को ज्ञान होना चाहिए। नहीं, अम्बे जब का लोग रूप है। आते फूल प्रसाद की देवी है हैं, जी। ज़्यादातर लोग आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता। देवी है, अम्बे हाँ का जी, रूप हाँ है। जी। पहले यहाँ पे बलि प्रथा भी होती थी। बलि का तो ऐसा है, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, जब अंग्रेज शासनकाल चला तो 2 सेंटर हुआ करते थे, 58 एंड 39। तो कहते हैं नेपाली माँ को ज़्यादा पूजते थे। उसका कारण भी ये था, नेपाली इसलिए पूजते थे कि जब माँ के पिताजी का जब शासनकाल था तो भारत खंडे जम्बू द्वीप पे हम यहाँ से लेकर नेपाल की परिसीमा से आगे तक फैले हुए थे। तो है तो हमसे ही, नेपाल जो है विभाजित भी हुआ है तो हमसे ही तो हुआ है हटकर। तो कहने का मतलब यही है कि जो अंग्रेज शासनकाल में जो गोरखा बटालियन थी यहाँ पे जो सेंटर हुआ करते थे, वो किसी कार्य को करते थे तो वो अपने कार्य के पूर्ण स्वरूप में माँ को बलि के स्वरूप देते थे। उस टाइम में वो बलि चली थी, तो धीरे धीरे वो सिविलाइज हो गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई माँ संतला देवी तो फूल प्रसाद की देवी है, भार काली की स्थापना करी उन्होंने ही रक्षा के लिए माँ की, और फिर जो है बलि का चलन चला था। लेकिन कहना मतलब वही, अब 2010 में जब उच्च न्यायालय के संचय में मामला गया तो उच्च न्यायालय ने ये सारी चीज़ें बंद करवा दी। आज भी हम जो है फूल प्रसाद में बैठे हुए हैं। जय अम्बे जगदम्बे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी जो राजपूत वो होती थी बिरादरी, वो मतलब लड़ाई होती थी, लड़ाइयों में रहती थी, इसलिए वो बलि प्रथा को होती थी। जो कोर्ट ने इस बलि प्रथा को बंद कराया है, ये तो ख्याल गलत तरीके से करा, क्योंकि जब तक आदमी सैनिक जो खून नहीं देखेगा तो उसको जोश भी नहीं आता है, वो लड़ेगा नहीं। इसलिए देश में सैनिकों का बलि यहाँ पर होनी चाहिए थी, चाहे दूर होती कुछ,
मगर बलि प्रथा को नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि सैनिक का काम ही होता है, जो राजपूत बिरादरी होती है उनका काम ही लड़ना मरना होता है। जब तक वो खून नहीं देखेंगे तो उन्हें जोश नहीं आता है पंडित जी। तो ये भी तर्क होता है, काली रूप ही इसलिए होता है, काली जो होती है दुष्टों का नाश करती थी और इसलिए होता है। मगर कुछ जो समाज सेवक होते हैं, इसका जवाब दे दो आपको। हाँ जी हाँ जी पंडित जी, आप अगर आप बताओ। बलि का कह रहे जा रहे हो ना, क्या कामाख्या में बलि नहीं हो रही है? हाँ जी हाँ जी, बलि होती है, आप उसको बंद नहीं करवा सकते। कहना मतलब है कुछ बुद्धिजीवी हैं जिनके प्रारूप में ये चीज़ें आई कि भाई माता हिंदू धर्म में जो है बलि जो है खुले तौर पे ना हो। जब बलि प्रथा की बात चली थी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताऊंगा, तो जो बलि प्रथा की बंद करवाने के एवज में जो औरत यहाँ आई थी, उसने हमसे कहा कि आप भूसड़ी का लाइसेंस ले लीजिए। मैंने कहा जी हम क्यों ले भूसड़ी का लाइसेंस, हमें जरूरत नहीं भूसड़ी कोई का लाइसेंस जो लेने की। समाज सेवा है, ये जो एक औरत आई थी जो मेनका गांधी थी, उसका धर्म तो हमारे हिंदू धर्म से भिन्न था। वो मूर्ति पूजा को नहीं करते थे, वो काली को नहीं मानते थे, मगर कोर्ट ने उनकी बात मानी तो वो गलत तरीके से मानी है। 8 साल क्योंकि हमने केस झेला जी। जब तक जो काली माँ है जो राक्षसों का वध करती थी, वही रूप है। इस समय भी जो गैर समाज के लोग थे वो आक्रमण करते थे यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में। तो इसी को रोकने के लिए तो सैनिकों की प्रथा थी एक राजपूतों की, और इसको जो नष्ट करा है, जो मेनका गांधी ने नष्ट करा, जो समाज में वो समाज सेवक बनते हैं और गलत तरीके से बोलते हैं। जब तक आदमी खून नहीं देखेगा तो उसे जोश नहीं आता, तो इसलिए करी गई थी, माँ काली के रूप में करी गई थी। और पंडित जी और भी कुछ बताएं। बस यही कहूँगा कि ये जो चीज़ें संज्ञान में जब चली गई ना उच्च न्यायालय के, तो उच्च न्यायालय जो बैठा हुआ है, जब तक संज्ञान में नहीं गई तब तक वो चुप रहा। जैसे ही संज्ञान में गई तो उसे तो अपना डिसीजन देना था। चलो ठीक है, हम इस बात को वो नहीं कह रहे, लेकिन कहना मतलब यही है कि माँ की जय जयकार होती रहे, फूल प्रसाद से होती रहे, घर का अनाज चढ़ाते रहो और अम्बे की जय जयकार करते रहो। जय अम्बे जगदम्बे। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, वो भी काम करते हैं, बचपन से काम कर रहे हैं यहाँ पर। और माता संतला देवी के मंदिर में देखो पुराने हैं, मगर यहाँ पे पक्के निर्माण नहीं होते हैं। जिनकी अपनी ज़मीन है वो तो होते रहे। ये मोहन पवार जी हैं जो अपने आज प्रसादों का बचपन से ही काम कर रहे हैं। पहले इनके पिताजी करते थे, अब इनके पवार जी, मोहन पवार जी, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? ज़रा थोड़ा आगे आ जाएं, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं यहाँ पे 30 साल से काम कर रहा हूँ। मुझसे पहले हमारे पिताजी लोग काम करते थे, पिताजी लोग काम करते थे। अभी 30 साल हो गए और यहाँ पर मंदिर में माता रानी की कृपा से ठीक ठाक क्या है, बढ़िया चल रहा, शुद्ध प्रसाद मिलता है हमारी दुकान में, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसी मान्यता है देवी की, कैसे मान्यता पूरी होती है लोगों की हिंदू समाज में, जो माना जाता है, आप बताएं उसके बारे में भी। जो यहाँ पर सच्चे दिल से माता के दर्शन करता है उसकी मान्यता पूरी होती है। धन्यवाद पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मतलब चाय पानी और पकौड़ी ही, जब आदमी थक जाता है तो पकौड़ियों का ही सेवन करता है। देखो इतनी दुकानें बनी हुई हैं, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे, सब पकौड़ी है। आप अपना ये देखें, आप यहाँ आ सकते हैं। नाश्ता पानी चाय पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। जब आदमी थक जाता है यहाँ पे 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने से बहुत थक जाता है, तो बहुत अच्छा सुकून होता है। पर्यावरण भी बहुत अच्छा है यहाँ का। और यहाँ पे स्थानीय गवर्नमेंट से भी यहाँ पे लिफ्ट लगा सकते हैं। अगर उत्तराखंड सरकार लिफ्ट लगा दे तो लोग काम बहुत अच्छा चलेगा और हिंदू संस्कृति को अच्छा मिलेगा। देखो आप, बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत अच्छा पौराणिक मंदिर है। ये नहीं है कि पैसे कमाने के लिए इंसान ने मंदिर बना दिया रोड में। और ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, पाकिस्तान से आए हुए लोग, उन्होंने एक तरफ साईं की मूर्ति लगा दी, एक तरफ शिव की मूर्ति लगा दी। ये गलत पूजा करवाते हैं। और यहाँ पे आप आएँ, मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पे। धन्यवाद, नमस्कार।